भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेम कहानियों और गीता के उपदेश के लिए सभी को याद हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। आज भी सभी श्री कृष्ण का नाम राधा जी के साथ लेते हैं, जबकि इन दोनों का तो कभी विवाह ही नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं, लेकिन क्या यह बात सच है? मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को श्री कृष्ण के 16,108 शादियों से जुड़ी कहानियों के बारे में बताने वाले हैं और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर उन्होंने इतनी शादियां क्यों की थी। श्री कृष्ण की मुख्यतः 8 पत्नियां थीं, जिनके साथ वह द्वारिका में जीवन यापन करते थे। इनकी 8 पत्नियों के नाम क्रमशः देवी रुक्मणी, देवी जामवती, देवी सत्यभामा, देवी कालिंदी, देवी मित्रबिंदा, देवी सत्या, देवी भद्रा और देवी लक्ष्मणा था। लेकिन यह सभी शादियां उन्होंने किसी न किसी कारणवश की थी, जिसके बाद इन सभी स्त्रियों को श्री कृष्ण ने रानी के रूप में द्वारिका में जगह दी। क्योंकि श्री कृष्ण ने 16,108 शादियां। श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के पीछे कई लोगों द्वारा अलग अलग मत है, लेकिन जो कहानी सच के सबसे करीब मानी जाती है, उसका उल्लेख भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 59वें अध्याय में लिखा हुआ है। इस कहानी के अनुसार श्री कृष्ण द्वारिका में शांति पूर्वक राज कर रहे थे और एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र उनसे मिलने आए, जो कि काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तब श्री कृष्ण के उनके परेशानी का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर ने अपनी बल से सभी देवगण और देवलोक के राज्य प्रजा को परेशान किया हुआ है और सभी इसके उत्पीड़न से तंग आ गए हैं। यहाँ तक कि भौमासुर ने अपने प्रकोप से वरुण का छत्र, माता अदिति का कुंडल और देवी देवता जिस पर्वत पर निवास करते हैं, यानी कि मणि पर्वत, उसे भी अपने कब्जे में कर लिया है। और उसने अलग अलग देश के राजाओं की सुंदर कन्याओं और पत्नियों को भी बंदी बना लिया है। वह श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि वह उनके साथ चले और भौमासुर का वध करके सभी को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाए। भौमासुर इतना भयानक और क्रूर था कि उसे नरकासुर भी कहा जाता था। उसे यह श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक नारी के हाथों ही हो सकती है। इस बात का पता चलते ही श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर का वध करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके साथ उनका सारथी बनकर गईं और वहां पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने युद्ध भूमि में भौमासुर के 6 पुत्र तमारा, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नवस्वान और अरुण का वध किया। अपने पुत्रों को मरता हुआ देख भौमासुर आग बबूला हो उठा और श्री कृष्ण को मारने के लिए युद्ध भूमि में जा पहुंचा। भौमासुर को जो श्राप मिला था, ठीक उसी तरह एक स्त्री यानी कि श्री कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा के द्वारा ही उसका वध हुआ और युद्ध में श्री कृष्ण ने बाकी बचे हुए राक्षसगण को खत्म कर दिया और सभी देवी देवताओं एवं वहां की प्रजा को उसके प्रकोप से मुक्ति दिलाई। जिसके बाद श्री कृष्ण ने देखा कि भौमासुर ने अपने कारागार में राजघराने की 16,100 महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था, जिन्हें श्री कृष्ण ने आजाद तो कर दिया, लेकिन अब उनके परिवार या उनके पति उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और समाज में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। जिससे परेशान होकर सभी महिलाओं ने श्री कृष्ण से कहा कि हमारे पास बस 2 रास्ते ही बचते हैं, या तो हम ऐसे ही लांछित और दुखद जीवन व्यतीत करें या फिर आत्महत्या कर लें, क्योंकि हमें तो सभी ने अपनाने से इनकार कर दिया है। इस स्थिति को देख श्री कृष्ण काफी दुखी हो गए और उन्होंने सभी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए और समाज के तानों से बचाने के लिए अपनी रानी का स्थान देने की घोषणा कर दी और उन सभी महिलाओं को लेकर द्वारिका चले गए। द्वारिका में आकर सभी महिलाएं खुशीपूर्वक रहने लगी और आपको बता दे कि भले ही श्री कृष्ण ने उन सभी महिलाओं को अपनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिताया। उन्होंने केवल अपनी 8 पत्नियों के साथ ही वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के पीछे एक और भी कहानी यह है कि यह 16,100 महिलाएं पिछले जन्म में ऋषि मुनि थी और इन सभी ऋषि मुनियों ने तप करके अगले जन्म में श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उन सभी ऋषि मुनियों ने अगले जन्म में कन्या के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी पत्नी बनाकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी।
तो यह थी श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के पीछे की कहानी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।